मैंने बताया था कि जो तबाही जो हुई थी तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ गया तबाही होने के बाद से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब तक तबाही नहीं हुई थी तब तक चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन आफ्टर तबाही आप देखोगे कि चढ़ाई बहुत खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे जो लोकल जो घोड़े वगैरह राइड करते हैं तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने भी यही रास्ता था, वो जस्ट था। तो पुराना रास्ता के साथ साथ मंदाकिनी नदी थी, लेकिन अभी मंदाकिनी की जो नदी है ना वो साइडों से निकलती है। तो आप देख सकते हो तो ये पुराना रास्ता बिल्कुल सामने से, वो देखिए मैं थोड़ा पैन करके दिखाता हूँ कुछ जो शेष बचे हुए रास्ते के, तो आप ये देख रहे होंगे। तो ये रास्ता था जो झड़ जाने के बाद से क्या हुआ कि जब वो तबाही आई तो ये सारा रास्ता एकदम से झंझर खंडर बन गया। और ये सारा आप देखोगे कि आगे तक मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए अभी भी ये मलबा बीच में ही है, मलबा को निकाला नहीं गया। और ये रास्ता अगर आज होता तो हम लोग इतने थकते नहीं और बहुत ही ईज़िली से हम बाबा केदार के दरबार तक पहुंच जाते। लेकिन इस रास्ते के टूट जाने की वजह से 2013 की मंजिल की वजह से आज हम इतनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई है ये। एनी हाउ अभी हरीश भैया और विकास को घोड़े की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये हरीश भैया अब ये भी घोड़े से जाएंगे, पीछे विकास है। हरीश भैया वैसे हमारे साथ चलने के लिए रेडी हैं, लेकिन विकास के साथ भी किसी एक को जाना ज़रूरी है, क्योंकि विकास की तबीयत ऑलरेडी ख़राब है और उसकी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है। तो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी हैपनिंग होती है तो इसीलिए साथ में हो जाएंगे। और मेरे साथ में चंदन जाएगा। चंदन ऑलरेडी एडवेंचर करके ऊपर पहुँच चुका है, तो यहाँ से इनको घोड़े दिलवाने के बाद मैं यहाँ से फिर से चढ़ाई शुरू करूँगा। तो आगे मिलते हैं, देखते हैं बाबा केदार हमारी कितनी परीक्षाएं लेते हैं और कब दर्शन देते हैं। सुबह 3:30 बजे से निकले हुए थे चढ़ाई चढ़ने के लिए और ऑलमोस्ट अभी 10 बज चुके हैं और अभी 10 बजे तक हम सिर्फ़ और सिर्फ 8 किलोमीटर ही आए हैं और यहाँ से अप्रॉक्स 8-8.5 किलोमीटर और रनिंग है। तो वीडियो में बने रहे, आगे हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर में। पहुँच गए हैं बाबा केदार की नगरी और ये है हम ऑलमोस्ट टॉप पॉइंट के ऊपर में, रुद्रा पॉइंट के ऊपर में हम खड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाबा केदार के मंदिर का। और बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। जो मैं आपको बता रहा था पुराने रास्ते के बारे में, तो पुराना रास्ता जो आप देख रहे हो मेरे बैक साइड, तो वो पुराना रास्ता था। अभी देख रहे हो कुछ कुछ अवशेष बचे हुए थे उस रास्तों के, तो पुराना रास्ता था। तो अब हम यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे। आप देख सकते हो बाहर को 3-4 बादल ही बादल है हर तरफ। और ये देख सकते हो जो ग्लेशियर जमे पड़े हैं हर तरफ, ग्लेशियर जमे पड़े हैं हर तरफ। ऊपर बादल देखो कैसे पहाड़ों के बीच में। इसी को ब्यूटी ऑफ नेचर, यही है कुदरत का जो कुदरत की जो सुंदरता है वो। तो हम बाबा केदार की नगरी में आ चुके हैं। ये टॉप पॉइंट है, रुद्रा पॉइंट, टॉप का जो बाबा केदारनाथ के टेंपल से पीछे। और हम लोग इतना थक गए थे कि हमसे पैदल नहीं चढ़ा गया। हमें एटलीस्ट मैं बीच में टोक रहा हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली थकावट नहीं है, जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा तंग है, वो बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा। लोग जैसे पुराने वाला रास्ता वो प्रॉपर से डैमेज हो चुका है। नया रास्ता इतना डिफिकल्ट है कि यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसको। कहने को 16 किलोमीटर है, लेकिन अगर सर्वे किया जाए तो कम से कम 20 किलोमीटर, 22-25 के अराउंड होगा। और हम लोग सुबह 3:30 बजे चले थे और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हम 12:10 में पहुँचे हैं। यदि आप खुद ड्राइव करके आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, या तो हेलीपैड कर लीजिए या घोड़े कर लीजिए। तो यहाँ से तो थकावट बहुत ज़्यादा, सिर्फ 1 किलोमीटर, बारिश हो रही है हल्की हल्की, सभी ने रेनकोट डाल लिया, मैं भी अभी रेनकोट डालूंगा। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोगों का ऐसा बुरा हाल हो गया था कि आगे बीच में मैं ब्लॉग्स बना भी नहीं सका आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ से चलेंगे बाबा केदारनाथ के टेम्पल की तरफ। तो चले भाई।
तो आप ये देख सकते हैं, ये रुद्रा पॉइंट है और यहीं पे जो लास्ट जो घोड़े और खच्चर जो भी हैं, तो लास्ट पॉइंट यहीं पे है। इससे आगे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको जाने नहीं देती। इसके बैक साइड पे ही जस्ट एक हेलीपैड है, जहाँ पे 7 कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं बारी बारी से। और हमारे साथ हरीश भैया साथ के साथ ही जा रहे हैं। और यहाँ से अब चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग के पैर बिल्कुल ही थक चुके हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि सबसे टॉप पॉइंट पे हैं, लेकिन फिर भी हम अब आगे जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता जो है फ्लैट है प्रॉपर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, टेंट लगा के, अपना कैंपिंग करके। जो तो ग्रुप्स में आए हैं वो यहाँ पे बेस कैंप लगा लेते हैं और वहीं पे रुकते हैं। और जो फैमिली के साथ आए हैं तो वो लोग अपना केदारनाथ टेम्पल के पास डेमोट्री, रूम्स, लॉज जो मिलता है वो लेते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि हम वहाँ पे क्या कैसे रहेंगे। बारिश बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। हम जा रहे हैं बाबा केदार के मंदिर परिसर में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंतज़ार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमें बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो यहाँ से मंदिर की भव्य सुंदरता तो दिखनी शुरू हो गई है। लगभग हम मंदिर से 200 मीटर ही दूर हैं और बाबा केदार के धाम, बाबा केदार के मंदिर हमें दिखने शुरू हो गई है। तो मंजिल अब नज़दीक ही दिख रही है हमें। हम सभी ने प्रसाद ले लिया है और हम चल रहे हैं आगे। आप पीछे की भव्य सुंदरता को देखिए, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और ये केदार, बाबा केदार का धाम। तो हम सभी लोग निकल चुके हैं। तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए।
इतने नज़दीक आ गए हैं हम। कभी सोच भी नहीं रखा था, एक ड्रीम हुआ करता था कि बाबा केदारनाथ जाएंगे, और फाइनली आज वो ड्रीम, वो सपना सच हो रहा है। तो ये है बाबा केदारनाथ। ओम नमः शिवाय। सुबह से पहले पहले किरणों के आने से पहले गाता मैं गीत तुम्हारा शंकर, सबसे पहले पहले, सबसे पहले पहले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय बम भोले, जय बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय बम भोले, जय बम भोले। सुबह से पहले पहले किरणों के आने से पहले, सुबह से पहले पहले किरणों के आने से पहले गाता मैं गीत तुम्हारा शंकर, सबसे पहले पहले, सबसे पहले पहले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय बम भोले, जय बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय बम भोले, जय बम भोले। नाम जपन से पावन कर लो अपने मन को भैया, भक्ति भाव ने मन को भैया, भक्ति भाव से पार लगा लो डूबती अपनी नैया। तो फाइनली दर्शन कर चुके हैं हम, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया हम सभी का। और हम सभी लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि दर्शन के साथ साथ हमें आरती देखने का भी मौका मिला, और बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं। तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था हमने कि इतने खुले दर्शन हो गए। तो अब हम केदारनाथ मंदिर प्रांगण से प्रस्थान करेंगे, और सुबह हम यहाँ से निकलेंगे दोबारा गौरीकुंड के लिए, पैदल यात्रा शुरू करेंगे। बाकी बहुत सारी अफवाहें हैं, अभी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोर बाजारी लगा रखी है, या प्रसाद बहुत कॉस्टली है, या फिर पंडित लूटते हैं कि चंदन नहीं लगाते या तिलक लगाते टाइम 200-200 रुपये मांगते हैं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रसाद भी नॉर्मल कॉस्टिंग है। और यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि जो साधु हैं, अगर आप टीका लगवाते भी हो तो आपसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। आपकी श्रद्धा है कि उसको 10 दें, 20 दें, 50 दें, अगर नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जस्ट अपना मगन में बैठे होते हैं। आप जस्ट उनके पाँव छू के आशीर्वाद लीजिए और उनको बोले कि बाबा तिलक लगा दीजिए, वो लगा देते हैं। ये तो बहुत सारी अफवाहें हैं कि तिलक लगाने का चार्ज करता है कोई 200, कोई 500, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम मंदिर प्रांगण से प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमने केदारनाथ से वापसी शुरू कर दी है और ये कितना एडवेंचरिंग भरा रास्ता है। हमने शॉर्टकट लिया है, बड़ी एडवेंचरस भरा रास्ता है। प्रॉपर पुराने रास्ते जो भूस्खलन और बाढ़ में जो बह गए थे, उसके बाद से जो कुछ रास्ते बने थे, एक्चुअली रास्ता नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ ये शॉर्टकट ज़रूर है। देख सकते हो जो मेरे टीम के मेंबर्स थे, हरीश भैया और विकास नीचे उतर रहा है आराम आराम से। और ये शॉर्टकट नाना करते हुए 4 से 5 किलोमीटर का गैप हमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस से बचाएगा। तो मिलते हैं आगे, वीडियो में बने रहिए।